जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। दोस्तों, जून महीने की शुरुआत से ही ग्रहों का गोचर शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 2 जून को मंगल जो है कर्क राशि में गोचर करेगा। मंगल वैदिक ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगल ग्रह आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, इसके साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी योग्यता को भी दर्शाता है। यह एक भयंकर ग्रह माना जाता है जो ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह काल पुरुष की कुंडली में पहले और 8वें घर का स्वामी है और राशि चक्र में मेष और वृश्चिक राशि पर शासन करता है। दोस्तों, 2 जून को मंगल देव जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, क्या समय होगा इस गोचर का, कितनी अवधि तक ये कर्क राशि में रहेंगे, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दोष है, किसी तरीके की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का यह लिंक आपकी हर समस्या का जो है एकमात्र समाधान है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे पैनल तक पहुंचेंगे, जहां बहुत ही विद्वान और अनुभवी ज्योतिषी मौजूद हैं जो आपकी समस्या की जड़ को जानेंगे आपसे कुछ डिटेल्स जानने के बाद, और उसके बाद आपको ऐसा सटीक और आसान समाधान देंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करेगा आपसे। तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे ज्योतिषियों से बात करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। चलिए फिलहाल बताते हैं आपको मंगल देव के बारे में कुछ खास जानकारियां। यह संपत्ति, भूमि, घर, कभी कभी वाहन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, केबल, कॉइल और ऊर्जा उन्मुख उपकरणों का भी कारक माने जाते हैं। मंगल लड़कियों की कुंडली में प्रेमी जीवन साथी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल ग्रह अपनी स्थिति के आधार पर रचनात्मकता और विनाशकारी दोनों ही तरह की ऊर्जाओं को दर्शाता है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति इसके मित्र हैं, जबकि बुध, राहु मंगल के शत्रु। मंगल ग्रह शनि और केतु के साथ तटस्थ संबंध रखता है। यदि मंगल जातक की कुंडली में लाभकारी है तो व्यक्ति बहुत सक्रिय हो जाता है, लेकिन यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो व्यक्ति दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, हड्डियों, यकृत की समस्याओं के कारण पीड़ित हो सकता है। मंगल का गोचर घरेलू वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह आवेशपूर्ण स्थितियां पैदा कर देता है। मंगल कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है और आपके असभ्य आपको बना सकता है, जिसके कारण आपके साथी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मंगल आपको जल्दबाज बना सकता है और जल्दी गुस्सा दिला सकता है। आप इसके कारण अपने पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी बहस करने वाले बन सकते हैं। संभवतः यह आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। आपको पेशेवर और निजी जीवन को लेकर यह सलाह दूंगी मैं कि किसी से भी बहुत ज्यादा मांग न करें और अपने सहकर्मियों और साझेदारों के साथ बेहतर संबंध बनाएं और उन पर अधिकार जमाने की कोशिश भी ना करें। निजी जीवन में अपने मूड के हिसाब से कोई भी फैसला ना लें। घरेलू वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए दूसरों को माफ करना सीखें। तो ये तो हुई मंगल के बारे में कुछ खास जानकारी। अब हमने आपको बताया है कि 2 जून को मंगल देव कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले गोचर का समय बताते हैं। मंगल के इस गोचर के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह 2 जून को सुबह 6:39 पर गोचर करेंगे कर्क राशि में, और 20 जुलाई 2021 शाम को 5:30 तक कर्क राशि में ही रहेंगे। इसके बाद वो सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी 12 राशि के जातकों पर, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि यानी मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहली राशि की बात करते हैं, जो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और 8वें घर का स्वामी है और आराम, मां, संपत्ति, निर्माण, वाहन और अचल संपत्ति के 4थे घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मन को शांत रखने की सलाह दूंगी मैं। व्यवसायिक रूप से इस दौरान आप अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको प्रगति मिलने के भी आसार हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके पहले और अष्टम भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान यह आपके करियर, नाम, प्रतिष्ठा के 11वें और 12वें भाव पर नजर डाल रहा है। चूंकि मंगल का गोचर चंद्रमा के स्वामित्व वाले 4th भाव में हो रहा है, इसीलिए इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान देना होगा, खासकर अपनी माता का, क्योंकि इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। 7th भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। किसी अनिश्चित घटना के कारण आप इस दौरान परेशान रह सकते हैं। आपके अंदर बेचैनी देखी जाएगी और मानसिक शांति का अभाव रहेगा।
रिश्तों को और बिगड़ने से बचाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपने व्यवहार पर नजर डालने की आपको सलाह दूंगी मैं। संपत्ति या जमीन के किसी भी सौदे को बहुत सावधानी से करें। बेहतर होगा यदि आप इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। स्वास्थ्य के लिहाज से जो लोग दिल से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें अपना अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर हमेशा अपने साथ चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें या फिर मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। ये आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है और साहस और वीरता के तीसरे घर में इसका गोचर हो रहा है। इस दौरान लोगों से संपर्क साधने के लिए आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे। यह गोचर आपको तनाव और परेशानियां दे सकता है, खासकर आपके कार्यक्षेत्र में। आपके काम पर इस दौरान ऑफिस में कड़ी नजर रखी जाएगी। हालांकि आपके दशम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है और आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो यह गोचर आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। कारोबारियों को उनके प्रयासों से अच्छा फल प्राप्त होगा। हालांकि मंगल आपके द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसीलिए खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मंगल का यह गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, इसीलिए आप अपने छोटे भाई बहनों से बहस कर सकते हैं और इसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप रक्त विकार से भी पीड़ित हो सकते हैं, इसीलिए सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर आपको मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी है और संचार, धन और परिवार के दूसरे भाव में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्यों या शब्दों से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने वाणी पर कंट्रोल रखें और ऐसे काम ना करें जिससे अन्य लोग आहत हों। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों के कारण धन की कुछ कमी हो सकती है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपको अपने ससुराल से धन और संपत्ति के मामले में अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको इस अवधि के दौरान धन उधार देने या ऋण लेने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को प्रगति मिलने की भी संभावना कम है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही प्रतिद्वंदियों और आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज का दान करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 8वें भाव का स्वामी है और व्यवहार, स्वास्थ्य, आत्मज्ञान और सौंदर्य के प्रथम भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आप कुछ कारणों से तनावग्रस्त रह सकते हैं और अपने आवेशपूर्ण स्वभाव के कारण आप अधिक आक्रामक हो सकते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह दूंगी मैं। पेशेवर रूप से यह गोचर आपके लिए धन के साथ साथ व्यावसायिक वृद्धि के लिए भी अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से अवधि आपके लिए औसत होगी, क्योंकि धन आपके पास आएगा, लेकिन अवरोधों के साथ और धीमी गति से। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आप आक्रामक हो सकते हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य जीवन को लेकर सतर्क रहें। वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना है, इसीलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। उपाय के तौर पर दान में मिलने वाली चीजों को स्वीकार करने से बचें या मुफ्त में मिलने वाली चीजों को स्वीकार करने से बचें इस दौरान। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी है और विदेशी लाभ, खर्च, आध्यात्मिकता और मोक्ष के 12वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान आपको कुछ अनिश्चितताओं और काम को लेकर तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि नए जोखिम भरे व्यवसाय या भारी निवेश करने से इस दौरान बचें। उच्च शिक्षा या अध्ययन के लिए विदेश यात्रा की संभावनाएं हैं। आर्थिक रूप से तो आप अस्वस्थ होने या अस्पताल में भर्ती होने के कारण खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आपके रिश्तों पर नजर डाली जाए तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। व्यावसायिक रूप से आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत प्रयास करने की इस दौरान जरूरत होगी। आपको अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों या सहकर्मियों से कोई सहयोग या समर्थन नहीं मिलेगा, इसीलिए विवादों और तर्कों से दूर रहने की भी मैं आपको सलाह दूंगी। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो आप अनिद्रा, पेट की समस्याओं और अवांछित तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। उपाय के तौर पर पूर्वजों के प्रति अपना दायित्व और भक्ति अर्पित करें, साथ ही गरीबों को दान करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और पहले घर का स्वामी है और आय और इच्छाओं के घर 11वें घर में उसका गोचर हो रहा है।
इस अवधि के दौरान जैसा कि मंगल कर्क राशि में है, इसीलिए यह अनुकूल समय नहीं माना जा सकता। इस वजह से आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आप अपने खर्चों और वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि देख सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि अपने कार्य में संतुलन बनाए रखें। इस दौरान नौकरी में परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के कारोबारियों के लिए यह गोचर जो है अनुकूल रहेगा। इस दौरान इस राशि के जातकों को किसी तरह का भारी निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुनाफा मिलने की संभावना कम है। आपके रिश्तों पर नजर डाली जाए तो अपने लव पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए इस राशि के जातकों को सलाह दूंगी कि अपने साथी के प्रति वफादार रहें। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान आपको चोट लगने की संभावना है। उपाय के तौर पर लाल फूल और तांबे का दान करें तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए मंगल 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है और आपके करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान आप काम के प्रति केंद्रित रहेंगे और नौकरी या व्यवसाय में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको सलाह दूंगी कि आप भाग्य के सहारे ना बैठें। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में विराजमान है। आपको करियर या बिजनेस में किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो यह सामान्य बना रहेगा। अपने खर्चों पर इस समय नजर बनाए रखें। प्रेम के रिश्ते में इस राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि किसी नए रिश्ते में है तो यह समय आनंदित करने वाला होगा। विवाहित जातकों को सलाह दी जाती है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए गलतफहमी को अपने दिल में न पनपने दें। स्वास्थ्य जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन आपको जंक फूड खाने से इस दौरान बचना चाहिए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल पहले और छठे भाव का स्वामी है और धर्म, भाग्य, गुरु जैसे प्रभावशाली लोगों और विदेश यात्राओं के 9वें भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आप शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। इसका कारण मंगल की वर्तमान गोचर से पहले अष्टम भाव में स्थिति हो सकती है। 9वें घर में मंगल के वर्तमान गोचर के कारण आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने कौशल और क्षमताओं पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। वित्तीय समस्याएं ज्यादातर हल हो जाएंगी, लेकिन आपको आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपके पिता के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है और उनका स्वास्थ्य भी इस दौरान अस्थिर हो सकता है। आप इस अवधि के दौरान बहुत धार्मिक नहीं होंगे। विरोधी और प्रतिद्वंदियों के द्वारा जो है आप चिंतित रहेंगे। वे आपकी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि सावधान रहें और उन गतिविधियों में शामिल ना हो जो आपके दुश्मनों को आपकी छवि धूमिल करने का मौका दे सकती है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो किसी भी मानसिक चिंता और बीमारी से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करने की आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर धार्मिक स्थलों पर चावल, दूध और गुड़ चढ़ाएं। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 5वें और 12वें घर का स्वामी है और यह गुप्त अध्ययन, अचानक हानि या लाभ और विरासत के 8वें घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन में हर कदम पर बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि आप इस अवधि के दौरान सही और गलत को पहचानने में सक्षम होंगे। पेशेवर रूप से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है और कुछ व्यक्तिगत कारणों या काम के संबंध में आपको इस दौरान लंबी यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आपके पास अपना पैसा खर्च करने की इच्छा होगी, लेकिन आप केवल आवश्यकताओं पर ही खर्च करने और बाकी पैसे बचाने की आपको सलाह दूंगी मैं। किसी तरह का ऋण या लोन प्राप्त करने में इस गोचर के दौरान आप थोड़ा संघर्ष भी कर सकते हैं। रिश्ते के लिहाज से आपके और आपके साथी के बीच कुछ समस्या या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसे उचित संचार द्वारा हल किया जा सकता है। आप इस अवधि के दौरान शांतिपूर्ण और खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सर्जरी होने की समस्या और संभावना इस दौरान है। आग से जुड़े किसी कार्य को आप सावधानी से करें। साथ ही बवासीर जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को भी इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर कुत्ते को रोटी खिलाएं और अगर संभव हो तो भोजन जो है किचन में ही करें, घर के किचन में ही करें, तो आपकी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की।
मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 11वें घर का स्वामी है और शादी और साझेदारी के 7वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कलह और संघर्ष हो सकता है, इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ बहस और झगड़ों से दूर रहने की मैं आपको सलाह दूंगी। आपको अपनी व्यावसायिक साझेदारियों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ये साझेदारियां इस दौरान समाप्त भी हो सकती हैं। विवाह करने की योजना बनाने वाले इस राशि के जातक अपने विवाह में कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और इसमें देरी भी हो सकती है। आर्थिक रूप से अवधि औसत रहेगी। जितना बेहतर आप आर्थिक स्थिति को चाहते हैं उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इससे परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कुछ कठिनाइयां आपको हो सकती हैं क्योंकि धन के दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो आपको इस अवधि के दौरान अपने जीवन साथी के साथ साथ अपने आप का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको मूत्राशय से जुड़ी कोई समस्या या पेट से संबंधी कोई समस्या पीड़ित कर सकती है। अपने खान पान का इस दौरान आप विशेष ख्याल रखें और दिनचर्या में योग ध्यान को शामिल करें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 10वें घर का स्वामी है और यह ऋण, दैनिक मजदूरी और शत्रुओं के छठे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के संघर्ष या बहस से बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा अपने वरिष्ठों से सावधान रहें, उनके गुस्से का सामना करने से बचें। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें और अधिक से अधिक धन की बचत करें। 12वें घर पर मंगल ग्रह की दृष्टि होने के कारण आपको अचानक कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, इसीलिए आप अपने जीवन साथी के साथ उचित संवाद और स्पष्टता बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो आपको कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यायाम और उचित दिनचर्या बनाए रखने की मैं आपको सलाह दूंगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन चंदन का दान करें। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और 9वें घर का स्वामी है और शिक्षा, बच्चों, प्रेम और रोमांस के 5वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी क्योंकि वे कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही आपके बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और बुरी संगति में पड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस दौरान संतान पक्ष पर इस राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना होगा। पेशेवर रूप से यह गोचर जीवन में रुकावटें ला सकता है क्योंकि आपको अपने सहकर्मियों की वजह से अपने कार्यस्थल पर टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आपको सतर्क रहना होगा और सोच समझकर खर्चा करना होगा। आपके रिश्तों पर नजर डाली जाए तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान रिश्तों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो पेट से जुड़ी कोई छोटी परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय के तौर पर भगवान हनुमान की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 2 जून को मंगल देव का जो कर्क राशि में गोचर होगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी के जीवन पर। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। बाकी जिन लोगों को कोई जीवन में समस्या है, उनकी कुंडली में कोई ग्रह जो है उनको परेशान कर रहा है, उनको जानना है कि आखिर ये जो परेशानियां हैं उनकी लाइफ की, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ की, वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, सवाल है तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसको अपने आने वाली वीडियोस में शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। साथ ही एक और खास बात, ये तो 2 जून को मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है, 3 जून को वक्री बुध का वृषभ राशि में भी गोचर हो रहा है, तो उससे भी जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का हाल आपको पता चले तो आप शाम 5 बजे हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर जरूर आ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देते हैं तो आपको बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हर शाम 5 बजे मैं नेहा राजपूत आपका दैनिक राशिफल लेकर आती हूँ और उसमें बताती हूँ कि दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या खास करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम भी आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समय समय पर लेकर आते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।